हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हो यूनिवर्स अनलॉक। आज की वीडियो में लोग बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। आप लोग जानते हो कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो ब्लॉकचेन पे बनी हुई होती है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसके तरीके से लोग कई तरीके से पैसा कमाते हैं। कई तरीकों में से एक तो है माइनिंग करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी तरीके हैं ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और कई लोग इस पर वैसे सट्टे के तौर पर लगा देते हैं कि भाई बड़े तो बड़े, नहीं बड़े तो हमारा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई। कुछ लोग इलॉन मस्क जैसे भी होते हैं जो कि भाई पैसा लगाने के बाद ट्वीट कर देते हैं और फिर उसके चलते उस करेंसी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड निकाल लेते हैं उससे। खैर, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं माइनिंग की। आप लोग जानते होंगे कि सब करेंसी को फाउंड करने के लिए एक चीज़ की जरूरत होती है, वो है हैश की। जो सबसे पहले हैश को फाउंड कर लेगा, जो भी डिजिट चाहिए होती है उसकी, तो उसके बाद वो उसे अर्न कर सकता है। अब इन चीज़ को एक इंसान अगर फॉर्म करता है खुद से, तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहीं पे अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी होती है, जो कि काफ़ी जल्दी फास्ट काम करती है एक ह्यूमन के मुकाबले, तो उस केस के अंदर उसे पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। और ये टेक्नोलॉजी हर टाइम बदलती रहती है, मतलब आपको हर टाइम अपग्रेड रहना पड़ेगा अगर आप माइनिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो। अब माइनिंग में हर कोई पैसा कमा सकता है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। हर कोई इजीली पैसा कमा सकता है। बस मेन चीज़ आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, और आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उधर से पैसा निकाल सकते हो। निकालने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए कि आपकी किस किस चीज़ में लगेगी, और क्या आपको उस करेंसी में आप डील कर रहे हो वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं सही टाइम पे या नहीं मिल रही है। आपको करेंसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि माइनिंग आपको हर एक क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग होती है। उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप बिटकॉइन को माइन करते हो तो आपको पहले ही, जिस बंदे ने सबसे पहले बिटकॉइन माइन करे उसे मिले थे 50 बिटकॉइन। लेकिन धीरे धीरे ये घट के जीरो हो जाएंगे जब पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन फाउंड हो जाएंगे। तो क्या आने वाले बंदों को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा? आप लोग अगर ये सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग और कंपनीज हैं जो कि बिटकॉइन को समझती हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि भाई माइनर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके, क्योंकि वो ही उस कोड को काफ़ी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोड को ट्रांजेक्शन प्रॉपर दिखाने के लिए लोग माइनर्स को एक्स्ट्रा पैसे पे कर देते हैं, जिसके चलते उनकी पेमेंट फास्ट हो जाए और माइनर को भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा उनका माइनिंग के थ्रू हो गया, मतलब वो माइन करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं, जिसके थ्रू उनकी अर्निंग हो जाती है। लेकिन इस केस के अंदर आपके खर्चे भी काफ़ी सारे होते हैं। खर्चे इन द सेंस आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मोस्टली आपका लगती है कोल के थ्रू। कोयला जलता है जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है, जिसे कि आप भारी भारी कंप्यूटर को इस्तेमाल में लगाते हो, जिसके चलते आप फ्यूचर में अर्न कर सकते हो। लेकिन आपको अर्न करने से पहले उसके अंदर और भी ज़्यादा मनी लगानी पड़ती है। तो इसके अंदर मनी भी लगता है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों का इन्वायरमेंट होता है। जब आप अर्न करते हो क्रिप्टो करेंसीज में, तो आपको उससे पहले उसके अंदर इन्वेस्ट भी काफ़ी हाईली करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो कई यूएसए की फर्म्स होती हैं जिनने पूरा पूरा लैंड खरीद के वहाँ पे विंड मिल लगाते हैं, वहाँ पे या तो रिवर के पास लगाते हैं, जिसके थ्रू वो हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू वो क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है, जिसके थ्रू उनकी अर्निंग पे उनके एक्सपेंसेस कम बैठते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, जिसके चलते आप काफ़ी जल्दी उस हैश को फाउंड कर सको और आप एक अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सको। लेकिन क्या आप लोग ये सोच रहे हो भाई अगर इन फ्यूचर जब सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगी तो क्या कोई बंदा अर्न कर पाएगा इससे? तो आप लोग सही सोच रहे हो, इसके बाद भी अर्न करने का पोटेंशियल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी आपको क्रिप्टो के फील्ड में दिख रही है, ये सब भी माइनर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि माइनर के थ्रू ही ये एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन को प्रॉपर शो कर पाते हैं। बिना माइनर के कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं हो सकती। आप लोग भी कर सकते हो घर पे। हाँ, आप लोग इजीली कर सकते हो अपने घर पे, जो सेटअप है आपके पास आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि आप उसके लिए एक सेपरेट ही सिस्टम बनाओ, जिसके थ्रू वो 24 घंटे चले, उसे प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे, वो बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब ना हो उसका। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप लोग घर पे ही एक सिस्टम से माइनिंग करते हो तो शायद आपको उतने अच्छे रिवॉर्ड ना मिल पाए, या फिर आप उतनी ज़्यादा हाईली एफिशिएंट माइनिंग ना कर पाओ कंपेरेटिवली दूसरे लोगों के। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप घर पे ही माइनिंग करते हो। लेकिन अगर आप
कोई सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ क्लाउड माइनिंग का। अब आप लोग सोच रहे हो भाई क्लाउड माइनिंग क्या, तो क्लाउड माइनिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि आपके बदले में कोई और माइन कर रहा है और आपको खाली रिवॉर्ड मिल रहा है। सोच के अच्छा लग रहा है, इसमें भी पैसे लगेंगे, लेकिन आपके पैसे आपके इस केस में किस तरीके से लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके यहाँ पे इस तरीके से पैसे लगेंगे कि आप किसी और बंदे को उसे पेमेंट दे रहे हो उसके ऑपरेशंस के, जहाँ पे भी उसका खर्चा आ रहा है, लेकिन वो बदले में आपको कुछ बिटकॉइन या फिर जो भी वो क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज आपको दे देगा, जिस हिसाब से आपने उधर इन्वेस्ट कर रखे होंगे। जिस तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो आप उसी तरीके से किसी माइनर के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि माइनिंग करने के बाद जो भी रिटर्न आएंगे उसे आपके साथ डिवाइड कर लेगा जिस परसेंटेज में आपने उधर इन्वेस्ट कर रखा हो। ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट होती है कई जगह पे, लेकिन इंडिया के अंदर माइनर काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि भाई अभी तक तो लो पास भी नहीं हुआ है, तो क्या पता क्रिप्टो बंदी हो जाए या फिर क्या रूल निकल के आएंगे, हमें क्या पता। तो ये चीज़ भी आप लोग काफ़ी सही सोच रहे हो। जो बंदे अभी इस फील्ड में नहीं है तो वो थोड़े टाइम रुक जाओ, जब प्रॉपर लो पास हो जाएगा उसके बाद आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक नहीं होता तो आप तो कोशिश ये करो कि आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, अगर आपको स्टार्ट करने की सोच रहे थे, या फिर आपके जो मन करे आप वो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़े टाइम रुक के जैसे ही क्रिप्टो बिल पास हो जाए आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, यहाँ पे 20-30% का रिटर्न 1 या 2 दिन के अंदर भी आ सकता है और वो करेंसी डाउन भी जा सकती है, मतलब ऊपर नीचे 20-30% क्रिप्टो मार्केट में आम बात होती है। तो आप लोग ये सोच के चलना कि आपके पास जो स्पेयर अमाउंट ऑफ मनी है जिसका आपको नीड नहीं होती है आप उसे ही इन्वेस्ट करो। और चाइना के अंदर आप लोग जानते होगे चाइना के अंदर क्रिप्टो माइनिंग बैन हो चुकी है और वहाँ पे हर एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया गया है। आप लोग ये भी सोचो कि भाई इंडिया के अंदर भी लग सकता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे पहले भी लगाने की कोशिश करी गई। अब इसके बीच का भी डिफरेंस भी होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि कभी हम एक क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं और सेल करते हैं तो बीच में जो डिफरेंस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्केट प्राइस होता है। तो जो हमें मिल रहा होता है वो डिडक्शन भी इसी चलते होती है, क्यों जो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी इसी चलते होता है, क्योंकि वो उस कंपनी को भी एक माइनर को वो फीस पे करनी पड़ती है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि माइनर हर केस के अंदर पैसा कमाएगा ही कमाएगा, भले किसी इंसान को लॉस हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, तो ये चीज़ डिपेंड कर जाती है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट अगर आप बात करते हैं तो वो प्रॉफिट काफ़ी बड़े स्केल पे भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। तो ये चीज़ हो जाती है, आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको क्रिप्टो माइनिंग करनी है नहीं करनी, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं किसी को भी सलाह नहीं दे रहा या कुछ बता नहीं रहा, सब चीज़ अपने आप डिसाइड करके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय